बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा log x बेस 3 इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम 3.2 में भी कर चुके हैं। ठीक है, जिनमें कि हम फाइंड करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका सलूशन होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होती है कि ये जो log x है बेस 3 है। ठीक है, हम बेस को रखेंगे सेम और बेस की पावर हो जाएगी 5 और 5 की पावर इज इक्वल टू हो जाएगा x। यानी ये x और 5 आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और बेस जो है वो हम सेम रखेंगे। इसके बाद 3 की पावर 5 है, तो इट मीन्स के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 243 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 256 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी, 4 की पावर x हो जाएगी इज इक्वल 256। तो ये देख सकते हैं 4 की पावर x है हमारे पास, तो हम 256 जो है वो इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है जी, 256 को। ठीक है जी, इसको हम इधर अगर 4 है तो 4 पे हम 2 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 पे करूँगा। ठीक है, तो 4 6 टाइम 24, 1 रिमेन रह गया, 4 6 टाइम 4 टाइम 16। ठीक है जी, इसके बाद 4 1 टाइम 6 4 एंड 4 6 टाइम 24, 4 4 टाइम 16 एंड 4 1 टाइम आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4। ठीक है, 256 को 1 2 3 4। तो ये देख सकते हैं हमारे पास इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि अगर हमारे पास बेसिस बराबर हैं तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू पावर जो क्या होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड बराबर हैं। तो अगर 4 4 के इक्वल है, बेस के इक्वल, तो पावर के इक्वल होगी। ठीक है जी, अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। log 5 बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी स्टूडेंट्स आप सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। ठीक है, वो क्या होती है कि ये जो बेस है ना 625 इसका बेस है, इसकी पावर बन जाएगी 1/4x। ठीक है, 1/4x को आप x और 4 भी लिख सकते हैं, और x और 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 5 है बेस, तो यहाँ पर है 625। तो हम 625 को डिवाइड करेंगे 5 पर। ठीक है जी, 625 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 1 टाइम, 5 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4, यानी 625 को हम 1 2 3 4 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। और होल पावर क्या है, x और 4 विच इज इक्वल टू 5 की पावर s को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पावर s की ना वो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, 1, क्योंकि 5 5 के बराबर है, इक्वल है, तो x इक्वल पावर्स आपस में सेम होंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इसका आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट करेंगे, विच इज़ log x बेस 64 इज इक्वल 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटिंग है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वतनुमाई शक्ल जिसको हम कहते हैं। तो वो क्या होती है, 64, यानी कि बेस जो है वो सेम रहेगी, बेस की पावर बन जाएगी 2/3 इज इक्वल टू
एक्स आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 64 है, तो 64 की जो है हम इसको फैक्टर्स बनाएंगे 64। ठीक है जी, तो इसको आप क्या करेंगे, हम 4 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 1 टाइम्स 4, 4 6 टाइम्स 16, 4 24, 4 4 टाइम्स 16 एंड 4 1 टाइम्स 16। तो मैं 64 को लिखूँगा 4 की पावर 3 और होल पावर क्या है हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू एक्स। ये 3 3 से कैंसिल, बाकी रह गया 4 की पावर 2 रह गया। ठीक है जी, इसकी ना पावर माइनस है स्टूडेंट्स, -2/3 है। ठीक है जी, -2/3 है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद 4 की पावर -2 जो है वो 1/4 की पावर +2 हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में है, जब उसको बटे के नीचे लेकर जाएंगे तो 4 की पावर +2 हो जाएगी। ठीक है, और 1/4 की पावर 2 हो गया 1/16 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, और वैल्यू है कि पहला क्वेश्चन है log x इक्वल 2.4543। तो स्टूडेंट इसमें हमने x मालूम करना है, तो डेफिनेटली ये log जो है वो हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो जब भी log को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो हम एंटी log ही एक्चुअली लेते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log इनवर्स। ठीक है जी, log इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, तो log इनवर्स log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 2.4543। log इनवर्स और log कैंसिल हो गए, बाकी रह गया x। अब इसको आपने कैसे हल करना है, एक तो आप लॉगरिथम टेबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएं पहले, फिर LOG log वाला बटन दबाएं, तो ये 10 आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे 2.4543, इक्वल का बटन दबाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 284.64। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, log x इज इक्वल टू 0.1821। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log इनवर्स। ठीक है जी, तो log ऑफ x, log इनवर्स इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 0.1821 आ जाएगा। log इनवर्स log कैंसिल हो जाएंगे तो x रह जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, इसको फिर आप log उसी तरह लेंगे, शिफ्ट log, उसके बाद है 0.1821। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 1.521 तक आप लिख सकते हैं, 1.52। ठीक है, 0.8 है तो 8 को मैं लीव करता हूँ, तो 1.85 से बड़ा है तो 1 जो है वो मैं 0 में प्लस करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, हाँ जी, अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है कि log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0044। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग log इनवर्स यानी एंटी log। ठीक है जी, तो log इनवर्स log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 0.0044। ठीक है जी, तो log इनवर्स और log कैंसिल, बाकी रह गया x। तो इसका हम log इनवर्स लेंगे, पहले करेंगे शिफ्ट, फिर log, फिर 0.0044। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.01, 1.01, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। log ऑफ x इज इक्वल टू -1.6238। ठीक है जी, तो करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू -1, और मैंटीसा होता है 0. ये इसको अलग से कर लें 6238। ठीक है जी,
तो हमारे पास वैल्यू है log ऑफ x इज इक्वल टू -1.6238। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग लेंगे, log इनवर्स log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स -1.6238। तो log और log इनवर्स कैंसिल, बाकी रह गया x हमारे पास। तो log इनवर्स आ गया -1.6238। स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, ये जो है ना मैंटीसा 0.628 इसका इन्वर्स आपने लेना है, शिफ्ट log इनवर्स 0.6238। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.205। तो आपने लिखना है, इस पॉइंट को आपने इग्नोर कर देना है, यानी 4.205। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना -1, ये यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी ये -1 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, इट मीन कि जो पॉइंट हमारा वो लेफ़्ट साइड पर आएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक, अगर ऐसी रकम, इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा, 4 के बाद आएगा और पॉइंट लेफ़्ट साइड पर है। 4 और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो हमारा आंसर है वो -1 है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो आ चुका है 0.4205। ठीक है, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़, और गिवन क्या है कि log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है, log 5 की वैल्यू गिवन है। तो कहता है कि आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है, आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, log टेबल को यूज़ नहीं करना, आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके तो log 45 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले log 45 है, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, कि log 45 को हम 2, 3 एंड 5 में फैक्टराइज करेंगे। तो पहले इसको 3 पर डिवाइड होगा, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम्स, तो 3 5 टाइम्स 15 एंड 5 1 टाइम्स 5 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको log 3 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद हम log का इस पे लॉ जो अप्लाई करेंगे, विच चीज़ के log 3 स्क्वायर प्लस log 5 मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, तो ये प्लस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद log का थर्ड लॉ यूज़ करेंगे जो कि पावर वाला है, पावर से रिलेटेड है। तो पावर जो है इसकी 2 है, वो शुरू में आ जाएगी log से, तो log 3 प्लस log 5। अब हमारे पास देखें ये आ गया log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771, log 5 की वैल्यू हमारे पास 0.6990, ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेटर प्राप्त करें, 0.4771 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 0.9542, 0.9542 प्लस 0.6990। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1.6532। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने चेक करना हो ना कि ये हमारा आंसर ठीक है, तो आप डायरेक्ट log 45, ठीक है, ये वैल्यू निकालें। तो ये क्या आ गई आपके सामने 1.6532। तो हमारा आंसर क्या है 1.6532, वेरीफाई हो चुका है। तो यही क्वेश्चन का मतलब है कि आपने डायरेक्ट इसको ला के टेबल से या कैलकुलेटर से नहीं करना, आपने इसको फैक्टराइज करके इन वैल्यूज़ को यूज़ करके करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे भी log 45 की डायरेक्ट वैल्यू इसी के बराबर आई है जो हमारे पास है। ठीक है जी, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे पार्ट नंबर 2। उसका जो क्वेश्चन है कि log 16 डिवाइडेड बाय 15। सबसे पहले इस पर मैं ना लॉ का लॉ अप्लाई करूँगा, log 16 माइनस log 15। ठीक है जी,
तो स्टूडेंट 16 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, ठीक है जी। 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, तो 1 2 3 4 2 की पावर 4। और आपको पता है कि log 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। हमने क्यों, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना, उसने कहा है कि ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब पावर रूल 4 शुरू में आ जाएगा, 4 × log 2 माइनस, इसको ज़रा समझना है आपने, तो ये माइनस है, ठीक है। आगे आपने ब्रैकेट डालें log 3 × 5, तो ये आ जाएगा log 3 प्लस log 5, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस वाला फार्मूला आ जाएगा। तो 4 log 2 की कीमत हमारे पास कितनी है, 0.3010 माइनस log 3, इसके ब्रैकेट ख़त्म करें तो माइनस आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2040 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4771 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6990। अब इन तीनों को आप इसको माइनस करेंगे तीनों को, ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0279, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, 3 विच इज़ के log 40 0.048, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, आके 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 48 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी। तो इसको जो आप क्या करेंगे कि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। log 48 माइनस log 1000, ठीक है। इसको कोशेंट वाला जो रूल है वो हमने अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 48 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 48, ठीक है। 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 3 × 1 टाइम। तो इसको हम लिखेंगे log 1 2 3 4, ये 2 की पावर 4 सेम बेस बन रही है तो इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस log, ठीक है जी। तो इसको अब आप करते हैं इसको 1000 को जी, तो इसको लिखेंगे 2 5 टाइम्स 10 आगे 0, 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 0, 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 2 3 5 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आप हमारे पास log 2 की पावर 4 प्लस log 3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रही हैं, माइनस इसको हम लिखेंगे log 2 की पावर 3, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएंगे, log 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, 4 शुरू में आ जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ log 3 माइनस, ठीक है जी। इसको आप ऐसा कर लें कि जो 3 है वो शुरू में आ जाएगा log 2 प्लस ये भी 3 शुरू में आ जाएगा log 5, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। log 2 की कीमत क्या है हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। इसका वो ब्रैकेट ख़त्म करें तो आ जाएगा 3 log 2 माइनस 3 log 5। तो मल्टीप्लाई करें 4 0 1.2040 प्लस 0.4771
-3 इंटू log 2 क्या है हमारे पास 0.3010 -3 log 5 क्या है 0.6990। ठीक है जी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि 1.2040 प्लस 0.4771 मैंने क्या किया है इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आंसर है 1.6811। आगे मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 0.3010 से। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.903। उसके बाद मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया है 0.6990 से, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया है 2.097। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1.6811 माइनस 0.903 माइनस 2.097 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है -1.3189। ठीक है जी, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। तो -1 है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है जी, तो ये -1 जो है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, हम क्या करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में हम एक माइनस करते हैं और एक माइनस जो है वो ये है। ठीक है, उसके बाद प्लस, यानी एक -1 कर लिया, एक +1, और +1 में से आप ये जो है ना हमारे पास कैरेक्टर मैंटीसा 3189 इसको हम माइनस कर देते हैं। हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में से एक माइनस करते हैं और मैंटीसा को 1 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये -1 और -1 -2 आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, तो 1 - 0.3189 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6811 0.6811। तो इसको इकट्ठा मिलाकर लिखेंगे तो आ जाएगा -2.6811। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उसका पार्ट नंबर 1 है कि 25.47 और इसका इंडेक्स जो है वो 3 है। ठीक है जी, तो लॉगरिथम का चैप्टर है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 25.47 और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है जी, log ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पावर रूल यूज़ होगा लॉगरिथम का, 1/3 शुरू में आ गई, log 25.47। तो log ऑफ x इज इक्वल टू आप क्या करेंगे log ऑफ 25.47 को log की वैल्यू मालूम करेंगे तो आ जाएगा 1.4060 log ऑफ x। अब इनको 1.4060 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4687। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे टेकिंग log इनवर्स। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे, तो log इनवर्स log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 0.4687। log इनवर्स log कैंसिल हो गए, तो एंटी लॉग आपने कैसे लेना है, ये हमारे पास आपने शिफ्ट दबाना है, फिर log 10 की बेस आ गई है 0.4687 विच इज़ इक्वल टू 2.9424। ठीक है जी, 2.9424। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इसका। तो लेट x इज इक्वल टू 342.2 और डेक्स 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम टेकिंग, इसमें भी स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल लिखना है। ठीक है, 25.47 उसके बाद फिर आपने log लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम log लेंगे, x लेंगे, उस x के इक्वल फ़र्ज़ किया, उसके बाद हम क्या किया log हम लेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 342.2
और ये 5 इंडेक्स है, इसको मैं पावर नोटेशन में लिख लेता हूँ 1/5। log ऑफ x इक्वल टू पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी 1/5, तो log 342.2 आ जाएगा log ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, log 342.2 की वैल्यू मालूम करेंगे। 1/5 ऐसे रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। 2.5343 हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 डिवाइड हो रहा है तो 2.5343 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.5069। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग इन्वर्स हो जाएगा, ये लॉग इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, लॉग इन्वर्स 0.5069, यानी हमने इसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है। एंटी लॉग कैसे हम लेते हैं आपने क्या करना है, शिफ्ट लॉग 0.5069, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 3.21, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको x के इक्वल सपोज कर लेना, x इक्वल टू 8.97 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 15.37, ठीक है जी। इसकी भी होल पावर 1/3 कर लें, इंडेक्स चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log 8.97 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 होल पावर स्क्वायर डिवाइड बाय 15.37 होल पावर 1/3। अब हम स्टूडेंट्स इस पर log का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनके साथ क्या लिखेंगे, log 8.97 होल पावर 3, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाती है और साथ हर वैल्यू के साथ log आ जाता है। तो 3.95 डिवाइड मल्टीप्लाई को प्लस में कर लिया और पावर सेम रहेगी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये बटे के नीचे आ गया, बटे वाली चीज़ के साथ हम माइनस लिखते हैं, माइनस log 15.37 होल पावर 1/3 log ऑफ x इक्वल तो जो 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा, 3 log 8.97 प्लस 2 भी शुरू में आ जाएगा, log का कानून है 3.95 माइनस 1/3 शुरू में आ गया, log 15.37। अब हम क्या करेंगे, log ऑफ x इक्वल टू, अब हम करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, log 8.97, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2.8584, ठीक है जी। प्लस इसी तरह आप log 3.95 का log निकालेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1932, ठीक है। इसको क्या करेंगे, log 15.37 का log निकालेंगे और डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3956 आ जाएगा, ठीक है जी। तो log ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे, यानी 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ चुका है 3.656। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग लॉग इनवर्स, तो log इनवर्स ऑफ इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 3.656, ठीक है जी। log इनवर्स और log कैंसिल आ गए। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट log, ये 10 की बेस आ गई है, ठीक है जी। तो 3.656,
ठीक है जी 656। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 4529, 4529 ठीक है। क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो एक ये मेथड भी होता है ना कि ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना log ऑफ x इज इक्वल टू 3.656, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इसका 3 है और मेंटीसा क्या है इसका 0.656। तो हम मेंटीसा का log इनवर्स लेंगे 0.656, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 4.529, ठीक है जी। तो क्योंकि मेंटीसा 3 है तो ये पॉइंट जो है ना इसकी रिप्लेसमेंट होगी 4 वैल्यूज़ के बाद, ठीक है। तो x का आंसर आएगा 4529, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 4 के बाद आएगा, तो पॉइंट और 4 के रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो है वो 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा 3 बने, ठीक है। तो इस लिहाज से ये हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।